कुछ लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इस लेवल पर जा चुके हैं कि उन्हें देश दिखना बंद हो गया है, और इसलिए कई बार यह समझना जरूरी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के चक्कर में क्या देश को भी दांव पर लगा दिया जा रहा है। देश के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं, और आज उन्हीं में से एक साजिश को, बड़ी साजिश को देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यह साजिश थी देश के शेयर मार्केट को बर्बाद कर देने की। और सोचिए लोग किस लेवल पे चले गए। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शेयर मार्केट गिरेगा तो आपका, आप जैसे लोगों का, आम आदमी का करोड़ों रुपया सुहाहा हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को हटाना है बस। यह साजिश थी देश के आम लोगों के मेहनत की कमाई डुबो देने की। यह साजिश थी विदेश में बैठकर भारत की बर्बादी में अपना फायदा ढूंढ लेने की। 2 दिन से हिंडनबर्ग का बड़ा शोर मच रहा था। हिंडनबर्ग वही कंपनी है जिसने पहले भी भारत के शेयर मार्केट को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उस वक्त वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त लाखों करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए जो है, वो स्वाहा तो हुए, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने रिकवरी कर ली। लेकिन 2 दिन पहले फिर से नई कोशिश हुई, नए आरोप लगाए गए जिससे भारत का शेयर मार्केट बैठ जाए। लेकिन आग लगाने वाले इस बड़ी साजिश में यहां पर वो नेता भी पेट्रोल डालने लगे जिनकी पूरी राजनीति ही नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर चलती है। शनिवार को हिंडनबर्ग ने शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी के चीफ पर आरोप लगाए, तो राहुल गांधी भी उन आरोपों को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने लगे, जबकि यह वही हिंडनबर्ग है जिसके पहले के आरोप सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाए थे। बावजूद इसके राहुल गांधी को इससे क्या मतलब, वो उतर गए विरोध करने नरेंद्र मोदी का। वो फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर उड़ने लगे और एक तरह से भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले छोटे छोटे निवेशकों को डराने लगे कि आपका पैसा डूब जाएगा बॉस। लेकिन आज जो हुआ उससे हिंडनबर्ग जैसी विदेशी ताकतों और राहुल गांधी जैसे नेताओं की क्लास लग गई, क्योंकि ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के शेयर मार्केट का कुछ बिगाड़ पाई, ना राहुल गांधी की डराने वाली बातें मार्केट पर कुछ असर दिखा पाई। आज भारत ने इन लोगों को जवाब दिया। नरेंद्र मोदी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भारत ने जवाब दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को 2 कौड़ी का साबित कर दिया भारतीयों ने। पिछले साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे तो भारत के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, ब्लड बाथ हो गया था। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए उसके बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी कोई बड़ी गिरावट वहां देखने को नहीं मिली। आपको मैं आंकड़ों के साथ उदाहरण देकर बताता हूं कि क्या स्थिति रही, कैसे हिंडनबर्ग को उसकी औकात दिखाई आज भारत ने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और इसका आप कंपैरिजन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत को समझ में आ गया कि भाई इनका एजेंडे में नहीं फंसने का है। 24 जनवरी 2023 को पहली रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए, और सेंसेक्स 2 दिन में कितना नीचे आ गया था, करीब 1000 पॉइंट गिर गया था। 1000 पॉइंट गिर गया था सेंसेक्स, क्योंकि भाई तब लोगों को पता नहीं था कि हिंडनबर्ग क्या चीज है। लोगों ने सोचा अरे ये कह रहा है सही होगा। लेकिन हमने जब फैक्ट्स के साथ बात की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये तो गड़बड़ मामला दिख रहा है, इस तरह का हिसाब नहीं लग रहा है। सेबी ने कई मामलों में क्लीन चिट दे दी। उसके बाद ये लोग दोबारा लौटे। जब दोबारा लौटे तो भारतीयों ने कहा कि ओ हेलो, समझ में आ गया तुम क्या चीज हो। और इसलिए अगर आप देखेंगे 12 अगस्त 2024 यानी आज के दिन क्या हुआ है, आज सेंसेक्स गिरा कितने पॉइंट, आज सेंसेक्स गिरा मात्र 57 पॉइंट। 57 पॉइंट बॉस। कहां हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पर 1000 पॉइंट गिर जाने वाला शेयर मार्केट आज मात्र 57 पॉइंट गिरा है। 57 पॉइंट। यह तब हुआ है जब हिंडनबर्ग ने पूरा जोर लगा दिया, राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया। 2 दिन से ऐसा माहौल बना दिया गया कि शेयर मार्केट तो डूब जाएगा। शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क है, छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। उसके बावजूद आज भारत ने जवाब दिया। सुनिए आपको राहुल गांधी ने कल क्या कहा था, वो सुनाता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे चक्रव्यूह रचा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. यानी हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता क्या है आज आपको यह भी बताऊंगा। कैसे हिंडनबर्ग खुद ही उस रिपोर्ट के आखिर में आपके आंखों में धूल झोंकने के बाद क्या क्या लिखता है वो भी बताऊंगा।
लेकिन बॉस इसको सिर्फ हिंडनबर्ग से और भारत में कुछ विपक्षी पार्टियों के पॉलिटिक्स से जोड़कर देखिएगा तो आप लार्जर पिक्चर नहीं देख पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा कि चल क्या रहा है। आपने राहुल गांधी को कई बार चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल करते हुए अभी हाल में सुना होगा। मैं आपको दिखाता हूं चक्रव्यूह कैसा बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ। इस चक्रव्यूह को आपको देखना चाहिए। इस चक्रव्यूह के सेंटर में अगर आप देखेंगे चक्रव्यूह, और इसके सेंटर में कौन है? इसके सेंटर में है मोदी। और जिन लोगों को नरेंद्र मोदी के आगे भारत दिखना बंद हो जाता है, वो देखें कि कैसे वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। और इस चक्रव्यूह को अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको सेंटर मानते हैं, तो इसके अलग अलग लेयर्स हैं, जिसको अगर आप देखेंगे जिसमें भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। अगर आप अलग अलग लेयर्स देखते जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं ये लेयर्स क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे अंदर का जो मार्केट है, अंदर का लेयर है, वो है शेयर मार्केट और इकोनॉमी। बॉस, भारत की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत क्या है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था है। और अगर यह नरेंद्र मोदी को रोकना है तो भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना होगा। इसलिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। कभी यह बोलकर कि LIC का पैसा डुबा दिया मोदी ने, कभी यह बोलकर कि बैंकों का पैसा डुबा दिया मोदी ने, और कभी यह बोलकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सहारे कि भैया मार्केट तो गया, पैसा तुम्हारा गया। क्योंकि एक बार इकोनॉमी गिर गई, एक बार भारत की रफ्तार धीमी पड़ गई, तो फिर नरेंद्र मोदी को रोकने में काम आएगा। लेकिन यह चक्रव्यूह का पहला लेयर है। इसके बाद आप देखिए ये जो लेयर है दूसरा, इसमें है अग्निवीर, देश की सेना। अगर देश की सरहदें कमजोर पड़ गई, अगर देश की इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर पड़ गई, अगर देश की सेना जो कभी नहीं हिली, कभी नहीं डिगी, आसपास के देशों को आप देख लीजिए, अगर वो सेना कमजोर पड़ गई, तब जाकर भारत को कमजोर किया जा सकता है। और इसलिए अग्निवीर पर सवाल उठते हैं। इसी तरह से आप देखिए एक लेयर है किसान। जो लोग 60 साल राज करने के बाद किसान को MSP की गारंटी नहीं दे पाए हर फसल पर, वो आज अचानक कहने लगते हैं कि MSP का पे कानून बन जाना चाहिए। यह सिर्फ प्रयास है कि कैसे किसान सड़क पर आए, कैसे अग्निवीर के नाम पर देश का जवान सड़क पर आए। और इससे भी जब नहीं मन भरता तो अगली है जाति जनगणना। जातिगत जनगणना के नाम पर किसी तरीके से जो हिंदू है वो बट जाए और वो सड़क पर आ जाए। इससे भी मन नहीं भरता तो अगली लेयर है आरक्षण। आरक्षण खत्म कर देंगे, इस बात पर बहकाओ, सड़क पर उतारो। इससे भी मन नहीं भरता तो फिर बोलो मुसलमान खतरे में है, मुसलमान को टारगेट करो, कम से कम वो सड़क पर आए। और उससे भी मन नहीं भरता तो बोलो संविधान ही खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी देश खत्म कर देंगे। ये अलग अलग लेयर है बॉस इस चक्रव्यूह के। और इसके बीच में टारगेट पर चारों तरफ से नरेंद्र मोदी है। और चूंकि नरेंद्र मोदी के चक्कर में ये लोग भारत को टारगेट कर लेते हैं, इनको समझ ही में नहीं आता। इस चक्रव्यूह को समझिए। सड़क पर कैसे लोग आ जाएं और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएं, प्रयास इसी का दिखता है। हालांकि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बातें कही थी, उससे देश के निवेशक डरे नहीं। मार्केट में आज एक और गजब की बात जिससे इन लोगों को डबल झटका लगा होगा। मार्केट में भाई सबसे ज्यादा किसको घबराना चाहिए?